मैं कहाँ हूँ? क्या बदतमीजी है? सर, जिससे आप इनको देखकर 16वीं बार बेहोश न हो जाते। हटाओ इसे। सर उठना यार सर। हाँ, ठीक है कंपाउंडर, ठीक है, मैं कंट्रोल में हूँ। ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके। कहिए मिस पालकी वाला, क्यों तकलीफ दी मुझे? I mean, क्या तकलीफ है आपको मिस पालकी वाला? यू नो डॉक्टर, आजकल मेरा बीपी बहुत लो रहने लगा है। आप क्या जाने, आपको देखे कितनों का बीपी हाई हो जाता है। जी चलिए चेक करते हैं आपको। ओके, लेट्स चेक यू अप बेबी। डॉक्टर, मैं आपको एक ही शर्त पर अपने आप को चेक करने दूंगी। मुझे हर शर्त मंजूर है। तो शर्त ये है कि आप मुझे डॉक्टर बनकर छुएंगे, आदमी बनकर नहीं। कोशिश करूंगा। हे भगवान, मुझे शक्ति देना। सुनिए, उम्र क्या है आपकी? यही कोई 23-24। लेकिन तुम मुझे 16 से ऊपर की नहीं लगती। इसकी बात में मत आइए, ये तो बेवकूफ है। मेरे ख्याल से तो आपको पैदा हुए सिर्फ जुम्मा 8 रोज हुए हैं, उससे एक दिन ज्यादा नहीं और एक दिन कम नहीं। क्रेडल स्नैचर, ये सब तो डाइटिंग, एक्सरसाइज, एरोबिक्स का कमाल है। सच? वैसे आपको पता है, मैं बहुत लेट नाइट्स करती हूँ। पब्स, डिस्कोस, डांसिंग, दिस दैट। अच्छा, आप नाचते भी हैं? हाँ, अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो नाच लेती हूँ। आपको कंपनी की क्या कमी हो सकती है? आपको देखकर तो कोई भी नागिन डांस करने लग जाए। कुछ नहीं। डोंट डिस्टर्ब। अरे, आपका प्रेशर तो अच्छा खासा हाई चल रहा है। लोअर साइड इज 250। ये आपने कैसे कहा? अरे देखिए ना, दिख रहा है इसमें। कैसी बात करती हैं आप? Oh my God, what is this nonsense? What nonsense? Oh, I'm so sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये गलती हो गई। एक मिसाल भैया। Love you, baby. Love to love you, baby. Oh, hey, Lakshmi, baby. आज ये come क्या है? Come here, baby, come here. ओ क्या है? और आज इतना सारा इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? नई डिक्शनरी खरीदी है क्या? अरे नहीं, ये बात क्या है ये? हैं? आटे में सने हुए हाथ, गालों पे मेकअप की जगह आटा, बालों में तेल की जगह आटा है। किसी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष सरकार का है। वो कैसे? वो क्या है, रोटी बनाने के लिए आटे की सिवा दूसरी कोई चीज खोजती ही नहीं, इसलिए मजबूत आटा हाथ को लगाना पड़ता है, गाल को लगाना पड़ता है, और बचा कुचा आटा पेट में जाता है, वो भी सेकने के बाद। ओह, वो बात छोड़ो। तुम्हें पता है, आज मेरे क्लिनिक में एक बला की खूबसूरत और पावरफुल अबला आई थी। क्या? हाँ? उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ भी एक महिला आई थी, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अच्छा, क्या सीखा? बैंगन का इटालियन भरता, कद्दू की ब्रिटिश भाजी और मेंढक का अचार। हो, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तुम ड्राइंग रूम के सोफा कम बेड की बजाय किचन की कढ़ाई बनती जा रही हो। वो जीजा जी टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। देखो, ये खाने पीने की बात छोड़ो और कुछ अपने बारे में सोचो। जरा मॉडर्न बनो, जरा प्रेजेंटेबल बनो, समझी? प्रेजेंटेबल नहीं लगती। जीजा जी, मेरी दीदी कोई भी एंगल से टेबल नहीं लगती। तू चुप रह। मैं क्या कह रहा था कि देखो कितनी भद्दी लग रही हो तुम, कितनी मोटी लग रही हो, और ये साड़ी भी कितनी भद्दी है। ऐसा लगता है जैसे कोई कैटरपिलर या कोई बुलडोजर टेंट में घुस गया। सुनो लक्ष्मी, मेरे कहने का मतलब समझो यार, शब्दों पे मत जाओ। मैं ये कहना हाँ, देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे ये झाड़ू जैसे लंबे बाल है ना, उन्हें कटवा के डस्टर की साइज की करवा लो, और ये जो 9 बार की साड़ी पहनती हो छोड़ो, मिडी पहनना शुरू कर दो। यू नो तुम्हें देख के लोगों की सांस रुक जानी चाहिए, ऐसा कुछ करो यार। हाँ दीदी, ऐसे होते ही पहले जीजा जी के सामने खड़े रहना। यस। जीजा जी की सांस रुक जाएगी, हम नए जीजा जी लाएंगे, ज्यादा मालदार, ज्यादा दिलदार, भेंट 1 नवंबर तक। नहीं, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। अरे बात समझा करो ना, इससे पति का रुतबा भी बढ़ता है। अरे पति के सामने पत्नी को ऐसे लगना चाहिए जैसे स्वर्ग से टपकी हुई अप्सरा हो। अप्सरा राज, अगर पत्नी अपना काम छोड़ के स्वर्ग से टपकी अप्सरा बनने लगी, यस, तो पति को स्वर्गवासी बनते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। हाँ। सो रही है।
राज तुम क्या कर रहे हो? बड़े बूढ़ों ने कहा है जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। ओ राज, तुम इतनी रात को घी के बिजनेस का प्लान बना रहे हो क्या? नहीं, ये तो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। सो जाओ, गड़ फतेह हो गया। ओहो राज, कभी तुम पागलों जैसी बातें करते हो। सुबह उठ के तुम पागलों जैसी बात करोगी। सो जाओ सो जाओ। कमाल है, इस घर में इतने बाल किसके झड़ते हैं? कमाल, मेरे तो छोटे हैं। गुड मॉर्निंग गुल्लू। गुड मॉर्निंग। दीदी, तू 5 फुट 4 इंच से 5 फुट 2 इंच हो गई। क्या मतलब? मतलब जहाँ बगीचा था वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ नजर आ रही है। तू क्या कह रहा है गुल्लू? अभी बताता हूँ। ये देख, देख। क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे बगल में इनकम टैक्स वाला रहने आया हो? तुम्हारी लक्ष्मी किसी को सर दिखाने लायक नहीं रह गई। क्या कह रही हो? ऐसा क्या कर दिया तुमने लक्ष्मी? जवाब दो। ओहो, वो तो बाल मैंने काटे लक्ष्मी। देखो, अब तुम लग रही हो एक अच्छे घर की मॉडर्न औरत। ये लो 500 रुपए। तुम भी क्या याद करोगी? लो। बाल काटने का 500 रुपए है ना, मैं भी काट के आता हूँ। ये इसलिए दिए 500 रुपए ताकि ये जाए ब्यूटी पार्लर में और अपना डील डॉल ठीक करवा के आए। जाओ। नहीं, मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं है? मैं जैसी थी वैसी अच्छी हूँ। ओहो लक्ष्मी, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर तुम जाहिल, गवार और फूहड़ बनी रहो और लोग तुम्हें आंटी कह के बुलाए। जाओ। राज ने मुझे जाहिल, गवार, फूहड़ और ऊपर से आंटी कहा। बड़ी दुख की बात है। ला 500 रुपया ला, हम बाहर जाके पार्टी बनाते हैं दुख हल्का करने के लिए। आइए दीदी, आइए। राजू, राजू, कौन है बे? राज घर में नहीं है। जीजा हम हैं। ओह तुम हो लक्ष्मी, तुम हो। राज, मैं कैसी लग रही हूँ? वंडरफुल, ब्यूटीफुल। क्यों? पता है मैंने ब्यूटिशियन से कहा मुझे सारी ट्रीटमेंट्स दे दो, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक मिनट, कितना खर्चा हुआ? ज्यादा नहीं, मेरे पहचान का था ना, ओनली 15,000। 15,000। और पता है मैंने इतने सारे ड्रेसेस भी खरीदे हैं। सच? कहाँ है ड्रेस? टैक्सी में आ रहे हैं। टैक्सी में क्यों? वो हमसे नहीं उठे ना, उनका जो बिल है वो पीछे टेम्पो से आ रहा है, वो आपसे नहीं उठेंगे ना। अच्छा, इतना सब खर्चा हो गया? राज, मेरे मॉडर्न होने के लिए तुम इतना छोटा खर्च भी नहीं उठा सकते। अरे वाह, ये कौन सा परफ्यूम लगाया तुमने लक्ष्मी? नोज छाप। नोज छाप, जिसकी 3,500 रुपए की 3.5 mm की बोतल आती है सिर्फ। इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? ओह राज, कहीं बाहर गए तो अच्छी इंप्रेशन पड़नी चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, कोई गम नहीं। तुम लोगों पे बिजली गिराने लायक लगो, यही काफी है। जिसने किसी ने फैसला किया है हर रोज बिजली गिराने का, आप पर भी और आपके जेब पर भी। अरे हाँ यार आया, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये किताब में 101 तरीके स्लिम एंड ट्रिम रहने के। अरे लेकिन मैं बहुत पतली हो गई तो लोग कहेंगे उसे खाना नहीं मिलता। लो कर लो बात। अरे भाई आजकल लोगों की कमर देख के उनके घर का अंदाजा लगता है। कमर जितनी पतली उतना ही आदमी सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न माना जाता है, समझी? अच्छा, फिर आपको तो लोग अफ्रीका के जंगल से भागा हुआ आदिवासी समझते होंगे। डबक 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 डबक। नहीं, क्या हुआ? अरे तुम नहीं जानती, मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा लक्ष्मी। मैंने देखा कि मैं हवाई जहाज में सफर कर रहा हूँ, अचानक हवाई जहाज में कोई खराबी हो गई। मैं जोर से चीखा हे भगवान, और बगल में से आवाज आई आजा बेटे आजा, और उसके बाद जोर जोर से मेरी कानों में घंटियां बजने लगी। ये भगवान अभी भी बज रही है, अभी भी बज रही है। अलार्म की घंटी बज रही है। अलार्म की घंटी बज रही है? क्यों बज रही है? अरे जॉगिंग करने जाना है। जॉगिंग करने? क्यों? तुमने वो स्लिमिंग की किताब दी है ना, उसमें लिखा है रोज सवेरे जॉगिंग करना चाहिए पार्क में। लेकिन हमारे घर के आसपास कोई पार्क भी तो नहीं है। तो क्या हुआ, जॉगर्स पार्क जाएंगे। जॉगर्स पार्क जाएंगे? अरे वो जॉगर्स पार्क कितनी दूर है तुम्हें पता है? हाँ, वो टैक्सी के मीटर से पता चल जाएगा। टैक्सी में मैं जाना? 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। ओके ओके।
क्या हुआ? क्या बिस्तर में आग लगी क्या? नहीं तो क्यों? मेरे बिस्तर में जब आग लगती है तो मैं ये सोता हूँ। अरे वो क्या है, मैं लक्ष्मी का इंतजार कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठ के जॉगिंग पे जाने वाले थे ना हम दोनों। जॉगिंग? हाँ। 8 बजे जॉगिंग? क्या 8 बजे? हाँ। 8 बज गए? हाँ। अरे लक्ष्मी जल्दी करो भाई, 8 बज गए। चलो चलो। मैं तैयार हूँ। लक्ष्मी हम जॉगिंग करने जा रहे हैं, जॉगिंग। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? अरे रुको, आज दीदी अकेले नहीं दौड़ेगी, उसके पीछे सारा शहर दौड़ेगा। लक्ष्मी अरे इतनी धूप में और कितना भागना पड़ेगा। चलो चलो आगे चलो। अरे क्या आगे चलो, थक गया मैं। लक्ष्मी रुको तो। नमस्ते बेबी। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? यार शुभ काम के लिए जाते हुए को रोकते नहीं। अबे तेरी काय का शुभ काम है? घर में माँ बहन नहीं है तेरी? हैं? इतना मारूंगा हड्डियों का सूरमा बना दूंगा मैं। अच्छा क्या? अरे तुम्हारी हड्डी तोड़ेगा। ए अब्दुल, अरे 1 2 3 4। क्या? अरे बाप रे। मर गया। आहिस्ता चिल्लाना, केला भी नहीं खाने देते। बाय गुल्लू, बाय राज, टाटा। दीदी तो जरा भी दुख नहीं हुआ जीजा जी के पिटाई पर? बहुत दुख हुआ, हाँ। लेकिन अगर मैं रोई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मुझे किटी पार्टी में जाना है। ओह माय गॉड, आई एम सो लेट। बाय राज, बाय गुल्लू। देखिए आप रो क्यों रहे? आपको तो खुश होना चाहिए। पति की पिटाई मतलब पत्नी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। आपका बलिदान खाली नहीं जाएगा। मेरी स्लिमिंग बुक में लिखा है, आपकी वजह से आपके पति अक्सर पिटेंगे और तब आपको जो दुख होगा उससे आप ज्यादा स्लिम होंगे। अच्छा तो जीजा जी आपको रोज पिटना पड़ेगा तो ही दीदी जल्दी जल्दी स्लिम हो जाएगी, है ना? अरे तेरे मुंह में पुडिंग। हाँ, तेरे विचार भी कितने मॉडर्न हो गए हैं। शक्कर के बदले पुडिंग। ओके बाय राज, तुम यहीं बैठ के गुल्लू की स्वीट स्वीट बातें सुनते रहना। ओके बाय। खाना क्या हुआ? राज पहले से परेशान है। हाँ? अगर उसे पता चल गया कि मैं मॉडर्न औरत बनने की जगह फिर से किचन की कढ़ाई बन गई तो उसे कितना दुख होगा। करेक्ट। लक्ष्मी बड़ी भूख लगी है, खाना नहीं बनाओगी? राज, हर मॉडर्न फैमिली में पति पत्नी एक दूसरे का बोझ हल्का कर देते हैं। तुम मेरा खाना बनाने का बोझ हल्का कर दो, मैं तुम्हारा खाना खाने का बोझ हल्का कर दूंगी। बाय। और हाँ, मेरे लिए पालक का सूप और उबले हुए चने। मुझे स्लिम और ट्रिम रहना है। बाय बाय। जीजा जी जिस पति की पत्नी मॉडर्न होती है तो उसका साला भी मॉडर्न होना चाहिए ना? लॉजिकली तो होना चाहिए। तो 200 रुपया दो ना। क्यों? मैं किसी मॉडर्न होटल में जाकर मॉडर्न खाना खाता हूँ। सर कहाँ सर आप? सर नीचे 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 नीचे। अरे रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो आप क्लिनिक नहीं गए तो? अरे भाई वो ये आपको क्या हुआ है? गलती से कोई बम खा लिया क्या? क्या हुआ सर? नहीं दरअसल बात क्या है कि वो मैं अपनी धुड़की में चला जा रहा था तो वो हाँ फिसल के गिर गया, इसलिए वो। क्यों फिसलने से इतनी चोट लगी? क्या हुआ? ये जहाँ फिसले थे ना वहाँ और 7-8 जन फिसल गए तो सीधा जीजा जी के ऊपर ही गिर गए। छोड़िए सर। सर अभी मैंने पटाखा देखी है सर। क्या बात कर रहे हो? पटाखा क्या बात कर रहे हो? कोरी कोरी लाल लाल लिपस्टिक, हाय कोटे कोटे बाल, तो क्या बात है? पर्पल कलर की स्कर्ट, ब्लैक टी शर्ट, गोल्डन कलर की जालीदार जैकेट। सर कहाँ देखी? कहाँ? अभी सर अभी आपके घर से निकलते हुए देखे सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ? आप जिस लड़की का जिक्र कर रहे हो ना इनकी पत्नी है। अच्छा और मेरी दीदी है। अच्छा तब तो क्या बात? माजी है वो? हाँ आपकी माँ जी है। हे भगवान, रात के 10 बज गए। ये कहाँ चली गई लक्ष्मी? कहाँ चली गई होगी? और कपड़े भी ऐसे पहनकर गई है। हमारे पटना में ऐसे कपड़े पहनकर रात को कोई घूमे ना तो शहर के सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये कहाँ चली गई? हाय राज। आ गई। अभी आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी देर हो गई? ओहो, मैं तो शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग?
रात को 10 बजे कौन सा शॉप खुला था? डोंट बी सिली। शॉपिंग करने तो मैं 7:30 बजे गई थी। हाँ। जब 9:30 बज गए तो दुकान वाले ने कहा, मैडम ये रहा ताला, आपका शॉपिंग खत्म होते ही ताला लगा के घर जाइएगा। अच्छा, यानी वो दुकानदार सारी दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़कर घर चला गया। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ मैं? वो मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। नेचुरल। अरे मेरी शॉपिंग शॉपिंग देखो, दिखाओ। ये देखो। हाँ। अरे इतना बड़ा रुमाल, डिजाइन भी अजीब है नहीं? हाँ, ये रुमाल नहीं, ये मेरा स्कर्ट। क्या? ये इतना छोटा सा तुम्हारा स्कर्ट? अरे पागल हो गई हो, इससे ज्यादा कपड़े तो नए पैदा हुए बच्चे को पहनाए जाते हैं। डोंट बी सिली राज, यही तो आजकल के फैशन है। अरे बाहर में जाए ऐसा फैशन। कल फैशन के नाम पे लोग कहेंगे कि कपड़े पहनना छोड़ दो, फिर सॉक्स पहन के घर के बाहर निकलो तो तुम ऐसा करोगी? वक्त के साथ आगे चलना चाहिए ना, तुम्हारी तरह नहीं, गवारों की तरह कपड़े पहनो। अरे बी मॉडर्न। अच्छा, तो अब मैं गवार लगने लगा हूँ तुम्हें? ऑफ कोर्स। तुम्हारे बाल तो देखो, और आजकल के नौजवानों के बाल देखो, कितनी क्यूट पोनीटेल होती है। देखो लक्ष्मी, देखो, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। तुम ये फैशन का मतलब है ना गलत निकाल रही हो। मेरे ख्याल से तो पहले तुम जैसी थी ना वैसी ही अच्छी थी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। गुड नाइट अंकल। क्या? इसने मुझे अदरक और अंकल कहा? अदरक नहीं, बंदर कहा। बहुत बुरा हुआ जीजा जी, बहुत बुरा। चलो इस दुख के मौके में बाहर जाके पार्टी मनाते हैं। कमान अंकल, कमान। Excuse me, आपको कौन चाहिए? जीजा जी आप? Yeah, man. This is Roger City, man. ये क्या होने वाला है? Oh, you know what happened, your sis, you know? She said I look like a gawar, man. Why not have a change of scene, man? Be cool, man, cool. Yo! Yo! Yeah! How do I look, baby? Cool, huh? कैसा दिख रहा हूँ मैं? करेला, वो भी नीम चढ़ा। चुप रहो, तुम सुपर्ब लग रहे हो। ये। और ये चोटी, एक रात में चोटी कहाँ से आ गई? लोग तो सर पे तेल डालते हैं, अपने तेल में सर डाला क्या? Hey, come on, Dad, pipe down, will you? Baby, what happened is, मैंने कहा अभी नई पोनी हो गई, उससे पहले जरा आर्टिफिशियल पोनी लगा के घूमते, man. How do you like the idea, baby? अब हम एक मॉड फैमिली लगेंगे। No, baby, no. जब तक ये बूढ़ा घर में नहीं लग सकते. But then we look sharp, real cute, man. Groove way. Hey, let's do one thing. Let's go discoing tonight, man. Let's swing to the music. राज, मुझे डिस्को नहीं आती है। Shit! Hey, shit! Now I gotta look for a new partner, yeah? Okay, never mind, I'll do that. Getting late, man. Getting late, I gotta go to my clinic, babe. लेकिन राज, तुम ऐसे क्लिनिक जाओगे? Oh, yes, how could I forget? कैसे भूल सकता हूँ? Where is my stethoscope? There, you! Oh, there I go. Okay, sweet 16, bye-bye. Bye-bye, you बूढ़ा आदमी. अरे दीदी, मैं सचमुच बूढ़ा लगता हूँ क्या? राज ने कहा उतना नहीं। हाँ, मैं मतलब थोड़ा बूढ़ा लगता हूँ। क्या कर रहे हो? सर वो सर आप इस ड्रेस में? समझे सर, जरूर कड़की की वजह से आप किसी कंपनी का इश्तहार बनकर घूम रहे हैं सर। बकवास मत करो। अरे ये ड्रेस तो मैंने मजबूरी में पहना है, मजबूरी में। ये कैसी मजबूरी है सर? सर कहिए तो मैं अपनी ड्रेस आपको दे दूं। नहीं, न जाने वो कौन सा मनहूस रोज था जिस दिन मैंने मिस पालकीवाला से इंप्रेस होकर मेरी पत्नी से कहा कि मॉडर्न बनो। 8 अक्टूबर सर, वो दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ सर? मैंने भी उसी दिन अपनी बीवी से घर जाकर कहा कि घाघरा छोड़ और जीन्स पहनना शुरू कर। बहुत बुरा किया हमने, बहुत बुरा किया। हाँ सर, अब मेरी अनपढ़ बीवी इंग्लिश फिल्म देखने का डिमांड करती है सर, और रोटी के बजाय पॉपकॉर्न मांगती है सर। जी सर। हमने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे सर? अरे मैं लक्ष्मी को मॉडर्न बनाना चाहता था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मॉडिफाई हो गई। मैं चाहता था कि वो 1997 की एक मॉडर्न नारी बने, लेकिन वो तो 2097 की एक्स्ट्रा मॉडर्न नारी बन गई। अब सर आप भी तो वही बेवकूफी कर रहे हैं। क्या
इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक आपने सबक नहीं लिया, आप भी मॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये बात नहीं सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये तो मैंने एक दिखावा किया हुआ है। मैं मॉडर्न बनके उसे तकलीफ देना चाहता हूँ ताकि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसके मॉडर्न बनने से मुझे कितनी तकलीफ होती है सर। गुड 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 और एक बात बताऊं सर, सुबह आते आते मैंने उसकी पर्स में सारे पैसे भी निकाल लिए। अब शराब के लिए बिल्कुल भक्कड़ हो चुकी है, इसमें पैसे नहीं बचे। अच्छा गुड इंटेलिजेंट बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखो। तुमने चुराए मेरे पास से रुपए? What an utter lie! What an utter nonsense this is, a bloody lie! Don't be silly, baby! Don't be silly! Don't be silly! Oh, silly! ए, झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। इन्होंने तुम्हारे पर्स में पूरा का पूरा हाथ डाल के रखा था। Nonsense! What nonsense! आज कहता है मैंने पूरा हाथ तुम्हारे पर्स में डाला था, कल कहेगा मैं खुद पूरा गुस्सा हुआ था, सिर्फ मुंडी बाहर थी। किसी ने पैसे चुराए। Here it is, baby, your money. सिर्फ 50 रुपए, बाकी के रुपए कहाँ गए? खर्च कर दिए होंगे लैक्सी बेबी, खर्च कर दिए होंगे, लेकिन तुम इसे डांटना मत, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के बच्चे तो ये चोरी चकारी और गैम्बलिंग जैसी पौश आदतें रखते हैं, you know? थैंक यू, थैंक यू। देखा, you see what I mean? राज, मुझे कुछ रुपए चाहिए। Come on, लैक्सी, come on, मैं चाहता हूँ कि तुम एक मॉडर्न किस्म की नारी बनो जो अपने पति के सामने कभी हाथ ना फैलाए। भाई, ईगो तो मॉडर्ननेस की निशानी होती है, you know? हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, इसलिए आज के बाद तुम खुद कमाओगी और खुद खाओगी। इनफैक्ट खाओ भले ही नहीं, लेकिन अपने मेकअप में कोई कमी होने मत देना, वरना लोग तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे आंटी आंटी आंटी। दीदी, दीदी जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? ये आवाज सुन रही हो? ऐसा लग रहा है कहीं दूर टेलीफोन की घंटी बज रही है। टेरिंग, अरे। टेरिंग, टेरिंग। अपना फोन बज रहा है। इतना लो बज रहा है। हेलो, हेलो। हेलो लक्ष्मी जी, मैं राज का दोस्त रवि बोल रहा हूँ। सॉरी, राज घर पे नहीं है। मैं जानता हूँ, वो मेरी पत्नी के साथ घूमने गया हुआ है। क्या? क्या? क्या हुआ? इसकी बीबी राज के साथ घूमने गई है? क्या? मैं क्या मर गया था? ये सुन के तुम्हारा सर नहीं घूमा? कैसी बातें करते हैं आप? अरे हम तो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, ऐसी चीजें तो हमारी सोसाइटी में होती ही रहती है। बहरहाल आप जल्दी तैयार हो जाइए। किस लिए? मेरे साथ बाहर घूमने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? जी देखिए, राज मेरी पत्नी को लेकर घूमने इसी शर्त पर गया था कि आप मेरे साथ घूमने चलेंगी। चलिए चलिए, हम दुनिया की सैर करेंगे। तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें दुनिया की बाहर की सैर करा दूंगी। आप समझती क्यों नहीं? मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की हरी हरी घास दिखाऊंगा, जर्मनी की गिरती हुई दीवारें दिखाऊंगा, स्विट्जरलैंड का स्नो दिखाऊंगा। चलिए तो सही। शट अप, शट अप, शट अप। गुल्लू, राज उस औरत के साथ क्या कर रहा होगा? कश्मीर की समस्या पर डिस्कशन करते होंगे। ये तुम मुझे दिलासा दे रहे हो? हाँ, ऐसा ही समझो। Bye baby, bye. Hey, we had a rollicking time, baby. See you again tomorrow. Hey. Excuse me. राज, राज, क्या है? तुम शराब पी के आए हो? अरे क्या कर रहा बेबी, यू नो, क्लब में गया था तो मजबूरी में पूरी बोतल पीनी पड़ी, यू नो। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरी बोतल पीनी पड़ी? अरे बोतल का ढक्कन गुम गया था ना। दीदी, पानी सर के ऊपर से निकल गया है। गुल्लू, मेरे बाल कुछ गीले गीले लगने लगे हैं। अरे ये क्या क्या दखियानुसी कपड़े पहन रखे हैं तुमने, बिल्कुल जाहिल और गवार लग रही हो तुम। राज, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अंधों की तरह हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हम जैसे थे वैसे ही अच्छे हैं। कम ऑन, डोंट बी सिली। बल्कि अब हम जैसे हैं वैसे ज्यादा अच्छे। नहीं राज, ये मॉडर्न सोसाइटी हमें रास नहीं आएगी। प्लीज राज, मैंने अपनी गलती मान ली है। तुमने अपनी गलती क्यों मानी? हाँ, किसने कहा था तुम्हें अपनी गलती मानने को? जब गलती मेरी थी तो तुमने कैसे मानी? हाँ,
अरे न मैं उस मिस पालकी वाला को देख के इम्प्रेस होता और न ही मुझे ये नाटक करना पड़ता। जी आपने नाटक किया था? नहीं तो क्या, मुझे क्या तू काटा था कि मैं बार बार ऐसा पागलपन करता रहूं? राज, हाँ। मैंने कसम खा ली है, मैं ये गलती फिर से नहीं करूंगी। और मैंने भी अगर तुम्हें कभी भी मॉडर्न बनने को आमादा किया तो मुझे गुल्लू के सर की कसम है, सच कहता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यस, मिसेस लक्ष्मी सेठी, वाह, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया है ना। भाई साहब आप है कौन? मैं फास्ट ट्रैक कंपनी की तरफ से आया हूँ। इट्स एन एड एजेंसी। क्या है कि कल शाम को ही मैंने लक्ष्मी जी को जॉगर्स पार्क में देखा था। तब से मैं उनका पीछा करते 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 यहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक मिनट, आप ये बताइए आपको काम क्या है? क्या है, हमारे कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं जिनकी हमें विदेशों में पब्लिसिटी करनी है। लक्ष्मी जी, क्या आप हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करोगी? एक मिनट, आप मुझसे बात कीजिए, ये बताइए आपका प्रोडक्ट क्या है जिसकी आपको पब्लिसिटी करनी है? दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ मॉडल कपड़े हैं। क्या जचेंगे इनके ऊपर? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है जिसके लिए हम आपको 15 लाख देने के लिए तैयार हैं। 15 लाख। जीजा जी, आप दोनों ने जो कसम खाई है 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? नहीं, नहीं।